सरपरस्ती में काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम करेंगे। बिहार में उर्दू भाषा को और प्रचलित करने की दिशा में एक नई पहल की गई है। फुलवारी शरीफ के अल महद कॉन्फ्रेंस हॉल में उर्दू भाषा की तरक्की को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल महद कॉन्फ्रेंस हॉल के अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी ने आयोजन के दौरान उर्दू जगत के कई उलमाए, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदी सहित गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मौलाना वली रहमानी अपने विचार को प्रकट करते हुए कहा कि उर्दू भाषा की पहुंच और उसके प्रसार के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे प्रदेश में उर्दू भाषा पर काम करेगी। इस मौके पर मौलाना वली रहमानी ने 2 किताबों का भी विमोचन किया। लिखेंगे, बोलेंगे और साथ ही अपने बच्चे बच्चियों को उर्दू पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। नंबर 2, हजरत अमीर शरीयत कामकातुम की इस आवाज और तहरीक को वक्त की एक अहम जरूरत तस्वुर करते हुए अपनी अपनी जगह और अपने अपने हल्के असर में हर सतह पर लोगों में बेदारी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नंबर 3, हमारा शरिया की तहरीक बराए तहफ़्फ़ुज़ उर्दू को जिला से लेकर ब्लॉक, पंचायत, गांव और घर घर तक पहुंचाने के लिए हम मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करेंगे। नंबर 4, मुआशरे में उर्दू अखबारात और लिटरेचर पढ़ने का माहौल बनाएंगे, अपनी दरखास्तें उर्दू में लिखेंगे और बोलचाल में भी उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, अपनी आबादियों में कायम निजी इदारों में उर्दू में नेम प्लेट लगाएंगे, अपने मकान, दुकान और दफ्तरों में उर्दू में नेम प्लेट लगाने का मुकम्मल इंतजाम करेंगे। नंबर 6, सरकारी दफ्तरों में ब्लॉक से पंचायत तक उर्दू में नेम प्लेट लगाए जाएं, इसके लिए तहरीक चलाएंगे। सरकारी कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, स्टेशनों का नाम भी उर्दू में लिखा जाए। यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनका मुश्तरका पैगाम ये है कि उर्दू वाले ज़िंदा हों, बेदार हों और उर्दू को तरक्की दें। तो मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है और उर्दू किसी कौम की ज़ुबान नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ज़ुबान है, दूसरे मुल्कों में भी बोली जाती है और इसमें शीरीनी है, मिठास है, इसकी एक अलग तहजीब व तमद्दुन है। जब इंसान गुजारिश करता है उर्दू में, उर्दू की बातें करता है तो वो लोग गौर से सुनते हैं क्योंकि इसमें बड़ी शीरीनी है, बहुत मिठास है और रोज़गार का ज़रिया भी है। तो हम यही आपके ज़रिए मैसेज देना चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, उर्दू से आशना कराएं और अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाएं, उसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन बच्चों को मास्टर रखकर, हाफिज़ रखकर, मौलवी रखकर कम से कम उर्दू तालीम ज़रूर दें। हम लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि हम लोग माहौल बनाएं और माहौल बनाकर हम लोग एक ऐसा माहौल खड़ा करें जिसमें उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया जा सके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद उर्दू पढ़ें, घर में उर्दू अखबार मंगाएं, अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें। उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी तो हो रहा है बहुत ज़माने से, और चूँकि इमारत शरिया और हज़रत वली रहमानी साहब के ज़ेर सदारत ये जलसा का जो ये हुआ है, मुनक़्क़िद हुआ है, ये समझ जाइए कि ये लोहा का लकीर है। और अब जो है उर्दू को नए सिरे से धार दिया जाएगा बिहार। हमने दोनों बातें आपको कही कि सरकार के करने का काम अलग है, अपने करने का काम अलग है। दोनों काम करना है, खुद अपने हम जिम्मेदार ज़्यादा है, सरकार से जो जिम्मेदारी है सरकार से कहेंगे, बस इतनी बात। लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है, लैंग्वेज जब ऐसे तो तहजीब से, रहन से, खान से, पान से जुड़ा रहता है तो उसको दूसरा आदमी देखता है तो नकल करने की कोशिश करता है कि अच्छा है या खराब है। और दूसरा, लैंग्वेज को फ्लोरिश करने का, बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया होता है रोजगार। और हर दौर में
कोई न कोई वैसे लैंग्वेज आए हैं जो जरिया रहा है रोजगार का। ये पहली मीटिंग हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातुहू हमने जो किया है, ये जितनी उसको मुबारकबाद दी जाए कम है, और उनके नक्श कदम पे हम लोगों को चलने की ज़रूरत है, इसलिए कि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है और वो हमारी मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, ये मुल्क हमारे भारत देश की ज़ुबान है। उर्दू ज़बान जो है ना हिंदुस्तान की तहज़ीब है, हिंदुस्तान की शनाख्त है। ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई और इस हिंदुस्तान में इसको तरक्की मिलनी चाहिए थी। बदकिस्मती से आज कुछ लोग उर्दू के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने जो मीटिंग की है कामयाब मीटिंग रहेगी, और सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार के जो वज़ीर आला हैं जनाब नीतीश कुमार साहब, वो उर्दू के बड़े हमदर्द और बड़े खैरख़्वाह हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी काम जाएगा वो सारा काम करेंगे। पटना से अकरम अली के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।